यदि कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देने चाहिए। कोई यदि किसी के साथ ऐसी घटना करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसको पत्थरों से मार देना चाहिए। अब आज के दिमाग में वो तो वही कानून होना चाहिए था हिंदुस्तान में, लेकिन बदला ना। मुसलमानों में भी ऐसा नहीं है, उनके यहाँ भी अलग अलग रीति रिवाज हैं, वो भी एक जगह नहीं करता। और हिंदू में तो मुझे लगता है यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हैं, तो अपने रीति रिवाज सब अलग अलग हैं, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए क्या है, कमेटी की तो मैं जो बात कर रहे हैं, कमेटी में जो जो चर्चाएं हुई हैं वो तो कमेटी की रिपोर्ट होगी और आगे करेगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि चाहे कमेटी हो और चाहे बाहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, कुछ लोगों की ये आदत है विरोध नहीं करना है, कुछ भी है अच्छा भी है, नहीं विरोध तो करना है, विरोध के लिए तो पैदा हो रखे हैं। तो ये जो संस्कार है, ये जो आदत है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रकृति, ये अच्छी नहीं है, किसी भी राष्ट्र के लिए ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो लोग यदि कोई विरोध कर रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये राष्ट्र के लिए, ये राष्ट्र है, ये समान आचार संहिता यदि बन रही है तो उसमें क्या दिक्कत है। आपके लिए अलग क्यों बने, मेरे अलग क्यों बने, महिला के लिए अलग क्यों बने। एक परिवार तो एक परिवार है, और यदि इस तरीके से अलग अलग होगा तो यहाँ पर तो कितनी जाति, कितनी पंथ, कितने संप्रदाय, हर व्यक्ति बोलेगा मेरे लिए अलग कानून बनाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस देश की आज़ादी के बाद तत्काल हो जाना चाहिए था। उस समय भी अंबेडकर जी ने इस बात को रखा था और कहा था कि ये होना चाहिए। नेहरू जी ने भी उसका समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार बोल चुकी है। मैं समझता हूँ यदि पीछे से हमारे वरिष्ठ नेताओं का देखेंगे तो सबके मन में था कि ये समान आचार संहिता होनी ही होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी है, कुछ लोग कहते हैं ये इस धर्म विरोधी है, कुछ लोग कहते हैं। अब मैं ये समझता हूँ जब परिवर्तन होता है और अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए शरिया जो है पूरे मुस्लिम समुदाय का नियंत्रण करती है, कानूनों का और धर्म का। अब उन्होंने कहा, उसमें था यदि कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देने चाहिए। कोई यदि किसी के साथ ऐसी घटना करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसको पत्थरों से मार देना चाहिए। अब आज के दिमाग में वो तो वही कानून होना चाहिए था हिंदुस्तान में, लेकिन बदला ना, सबने स्वीकार किया ना। आज गोवा में भी जो समान नागरिक संहिता का है, तो वहाँ यदि वो स्वीकार कर सकता है सभी जाति और धर्मों के लोग, तो फिर इधर करने में क्या दिक्कत है। और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिमों का पूरा दुनिया का सबसे बड़ा देश हो, आप जो अमेरिका में रहते हैं, क्या वहाँ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो ये कहता है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, वो आंदोलन करता है कि मेरे अनुसार जो है आप करिए, वो उनके कानून का पालन करना पड़ता है, तब आप क्यों विरोध नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा अवसर है जब समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए। और मुझे तो खुशी है, मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस बात की बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छी पहल की है। और उनकी रिपोर्ट भी जो है, जो कमेटी का है, जिसने दर्जनों दर्जनों बार मीटिंगें की हैं और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई है। और मुझे लगता है कि जो इस समय विधि आयोग है, उस विधि आयोग ने पीछे के समय में भी तमाम लोगों से परामर्श कर रहा है, सूचना ले रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसको जो वो ड्राफ्ट है एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। जैसे हम NEP 2020 जब हम बनाया तो उसका ड्राफ्ट हमने डाल दिया पब्लिक डोमेन में, जिसमें 2.25 लाख सुझाव आए, और हमने एक एक सुझाव को प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर उनके सानिध्य में एक एक का विश्लेषण किया। उसी का परिणाम है कि पूरे देश में NEP 2020 का कहीं दूर दूर तक कोई विरोध नहीं हुआ। तो सर सवाल यही है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले, कि अच्छा हो कि ड्राफ्ट दिया जाए, फिर हम अपनी जो उसमें बातें रखनी है वो आगे रखेंगे हम। नहीं, देखिए सुझाव आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बिंदु गए ही होंगे, नहीं तो किस चीज़ पर सुझाव थे। और मोटा मोटा तो यह है कि समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए। तो सभी को मालूम है कि समान आचार संहिता क्या है। हिंदू के पारिवारिक जो कानून है वो ईसाइयों के क्या है, मुस्लिम के क्या है, हिंदूज़ के क्या हैं, उससे पहले क्या थे।
और वर्तमान में क्या है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में क्या है और इस देश के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो ये मोटा मोटा तो लोगों को मालूम है। लेकिन जो सुझाव अब तक आए उसका भी एक ड्राफ्ट बन करके यदि विधि आयोग उसमें डालता है पब्लिक डोमेन में, तो लोगों को एक एक बिंदु करके, जैसे केवल तलाक का ही मुद्दा नहीं है, संपत्तियों का भी है, गोद लेने का भी है, एक नहीं कई प्रकार के हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का कुछ अलग है, अलग अलग परंपराओं। तो मुझे लगता है जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है हमारे, वो आज भी हमारे तो अब 140 करोड़ लोगों का देश है ये। यदि देखेंगे तो केवल मुसलमानों में भी ऐसा नहीं है, उनके यहाँ भी अलग अलग रीति रिवाज हैं, वो भी एक जगह नहीं करता। और हिंदू में तो मुझे लगता है यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हैं। तो अपने रीति रिवाज सब अलग अलग हैं, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सर, जैसे कि आपने बोला कि अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र लगता है कि इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए ताकि जनता के सुझाव इसमें आ सकें, और क्या ये आप ऐसा चाहते हैं या ऐसा होना चाहिए? मुझे मेरे व्यक्तिगत सुझाव है, मेरे व्यक्तिगत राय होगी ये कि वैसे काफ़ी कसरत विधि आयोग ने की है और लगातार कर रहा है, लेकिन एक बार ड्राफ्ट बनकर के पब्लिक डोमेन में यदि जाता है तो शायद लोगों की कोई ठोस और ऐसे सुझाव मिल सकते हैं जिसमें पूरे देश को लगे कि हाँ ये हमारा है, ये जो भी कानून बन रहा है वो हमारा। और देश के प्रधानमंत्री की हमेशा ये इच्छा रहती है कि जो बड़े, जैसे शिक्षा में उन्होंने कहा ये शिक्षा विभाग का नहीं है, इस गवर्नमेंट का नहीं है, ये इस देश की जनता का नीति है, इसलिए लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारी नीति है। तो इसलिए उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है, लोगों को लगता है कि हाँ हमारे सुझाव है। और जब जनता के सुझाव आएंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं तो शायद वो अपना आप ही डोमेन में नहीं आ पाएंगे, जनता के सुझाव माने जाएंगे। स्वाभाविक नहीं, वो भी देना सुझाव। हमने उस समय सुझाव लिए, हमने सारे के सारे लोगों के सुझाव लिए, जो अच्छा सुझाव है उसको तो लेना ही लेना चाहिए, और मुझे लगता है उसी में रास्ता भी निकलता है। लेकिन इसमें समान आचार संहिता हर हाल में होनी चाहिए, ये मुख्य मुद्दा रहना चाहिए।